नेवल गॉडार्ड अपनी टीचिंग में हमेशा यही कहते हैं कि हमारी जो इमेजिनेशन है वही एक गॉड का रूप है। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर भी भगवान होते हैं, तो वो भगवान जो है वो हमारी इमेजिनेशन ही है। उस इमेजिनेशन को यूज़ करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर इतनी पावर होती है। और ये इमेजिनेशन के ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल या सक्सेस स्टोरीज नेवल गॉडार्ड ने अपनी बुक लॉ एंड द प्रॉमिस में मेंशन की हुई हैं, और उसी में से ही एक सक्सेस स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता। आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो एक ऐसी लेडी की है जो आर्टिस्ट हैं, और वो स्केच बनाती हैं, पेंटिंग बनाती हैं, और स्पेसिफिकली वो बच्चों के लिए बच्चों के लिए पेंटिंग करती हैं। ऐसी पेंटिंग या स्केच जो है उनके, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसलिए उनकी जो पेंटिंग और स्केचेस हैं वो मोस्टली लोग अपने बच्चों के रूम के लिए खरीदते हैं। अब क्योंकि वो अपनी इस ड्राइंग के लिए, अपने आर्ट के लिए जो वो स्केच करती हैं उसके लिए वो काफ़ी पैशनेट थी, तो वो चाहती थी कि वो इसी फील्ड में ही अपना एज अ प्रोफेशन वो स्टार्ट करे इसको, क्योंकि इससे अगर अच्छी अर्निंग हो जाएगी तो एज अ प्रोफेशन भी उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो इसके लिए इतनी पैशनेट हैं। लेकिन आर्ट की फील्ड में कई दिग्गजों ने, जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे और उसके कुछ फ्रेंड्स भी, उन्होंने काफ़ी उसको डिस्करेज किया कि तुम्हारी जो आर्ट का लेवल है ये बहुत बचकाना वाला लेवल है, ये बच्चों के लेवल का है, ये इतना ज़्यादा लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, इसको इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा कि तुम इसको एज अ प्रोफेशन लो, इससे तुम्हारी इतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी। तो वो इस तरीके से बोल के उसको काफ़ी डिस्करेज करते थे। हालाँकि वो लोग उसकी ड्राइंग को बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन वो कहते थे कि ये अच्छी तो है, लेकिन इनके लिए तुम्हें कोई इतना पे नहीं करेगा जिससे कि तुम्हारी लाइफ इसी पे ही डिपेंडेंट हो जाए, मतलब इसकी अर्निंग से ही तुम्हारी लाइफ चले। ऐसा इतना तुमको पे कोई नहीं करेगा इसके लिए। पर कहीं न कहीं उस लेडी के मन में था कि नहीं, मुझे तो यही काम करना है, एंड आई नो कि लोग इसको प्रेज़ करेंगे और लोग इसको इसके लिए इतना पे भी करेंगे, तो मैं इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन भी चूज़ कर सकती हूँ। तो उन्होंने नेवल के लेक्चर्स अटेंड किए हुए थे काफ़ी, तो उन्होंने यही सोचा कि मैं नेवल की टीचिंग को अप्लाई करती हूँ इसके लिए। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया अपनी डिज़ायर को क्रिएट करने के लिए। उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि एक बहुत बड़ी गैलरी है, आर्ट गैलरीज़ होती है ना जहाँ पे एग्ज़िबिशन्स लगती हैं, तो वैसी एक आर्ट गैलरी को उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन किया। और एक्साइटमेंट की बात ये थी कि उनकी 90% जो पेंटिंग थी उन पे रेड स्टार लगा हुआ था। रेड स्टार मतलब कि वो सारी पेंटिंग सोल्ड हो चुकी थी, वो बिक चुकी थी, उनको कोई ना कोई खरीद चुका था। तो वो रेड स्टार ये दिखाता था कि उनकी पेंटिंग वो बिक चुकी है। और उस गैलरी में सारी की सारी पेंटिंग उस लेडी की ही है, और उसमें से भी मोस्टली पेंटिंग सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो उनका एक फ्रेंड, जिसके लिए उसने एक मोबाइल पे उसके मोबाइल पे अपना पेंटिंग किया था, तो वो मोबाइल उनकी दोस्त ने अपने किसी फ्रेंड को, मतलब वो लेडी उसको नहीं जानती हैं, तो वो दोस्त ने अपने किसी फ्रेंड को वो मोबाइल पे जो आर्ट थी वो उसको दिखाई, और उनको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और उस फ्रेंड की एक आर्ट इम्पोर्ट की शॉप थी किसी दूसरी जगह पे, तो उसने उसको इंटरेस्ट शो किया उससे मिलने के लिए। उसने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई, मुझे इस लेडी से मिलना है, कैन यू प्लीज़ अरेंज अ मीटिंग विद हर। और जब उनकी मीटिंग फिक्स हुई तो वो लेडी अपने साथ अपनी ड्राइंग के कुछ सैंपल भी जो उसके पास रखे हुए थे वो भी दिखाने के लिए उस बंदे को वो साथ लेके चली गई। तो जब उस बंदे ने उनके वो सैंपल्स भी देखे तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ, और उसने कहा कि वो एक एग्जीबिशन अरेंज करेगा मे बी इन 3-4 मंथ, और वो पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन है वो उस लेडी के लिए ही बुक करना चाहता है। उसी दौरान एक इंटीरियर डेकोरेटर भी उस लेडी को कांटेक्ट करता है कि वो जो इंटीरियर डेकोरेटर है वो किसी के लिए एक घर डिज़ाइन कर रहा था। तो वो चाहता था कि वो लेडी, वहाँ पे जो एक छोटा बच्चे का रूम भी डिज़ाइन करना था, तो उसने उस लेडी को अप्रोच किया कि आप मेरी हेल्प करें ये बॉय का रूम पूरा डिज़ाइन करने के लिए, बच्चे का कमरा डिज़ाइन करने के लिए, जिसके लिए उसने हाँ कर दी। और इतना अच्छा उसने काम किया कि वो डिज़ाइन
एक मैगजीन गुड हाउस कीपिंग करके एक मैगजीन है जिसमें हाउस ऑफ द ईयर चुना गया। उसके बाद एक और आदमी आके उस लेडी से मिला और उसने कहा कि इफ़ यू अलाउ, मैं बहुत सारे अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर्स को जानता हूँ और गैलरीज के जो ओनर हैं, जो ये गैलरीज आर्ट गैलरी शो अरेंज कराते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। तो अगर तुम इनसे मिलना चाहती हो, मे बी वो आपके काम को अच्छे से प्रेज करा सकते हैं, उसको अच्छे से एक्सपोज कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो उसने हाँ कर दी उस लेडी ने। और उसके बाद एक गैलरी में, एक आर्ट गैलरी में उसका शो रखा गया और उसमें सिर्फ उसी लेडी की सारी पेंटिंग्स थी, उसी के ही सारे स्केच थे जो उस लेडी ने बनाए थे। और वो सारे के सारे स्केच, वो सारे के सारे पेंटिंग्स किसी ना किसी ने खरीद ली, वो सारी पेंटिंग्स बिक गई थी। ये एक ह्यूज सक्सेस था, ह्यूज टर्निंग पॉइंट था उस लेडी के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो लोग उसको मिल रहे थे, उसको हेल्प कर रहे थे उसके काम को बढ़ाने के लिए, इन लोगों को उसने पहले कभी नहीं देखा, ये उनको जानती नहीं है। आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से ये उसकी लाइफ में आए और उसके बाद ये सब कुछ उन्होंने इतना हेल्प किया उसको। उसने इन सब के लिए कहीं भागा दौड़ी नहीं की, कोई एफर्ट नहीं लगाया, सब कुछ बैठे बैठे उसके पास ही आ रहा था। सारी अपॉर्चुनिटीज उसके पास खुद चल के आ रही थी। और अब उसको एक रत्ती भर भी डाउट नहीं था कि हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। उसको इस पर पूरी तरीके से यकीन हो गया था। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। और नेविल गॉडार्ड जो कहते हैं ना कि हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू अपनी लाइफ को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको भी इसके प्रूफ अपनी लाइफ में मिलने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।